नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। कांग्रेस में जो संकट चल रहा था राहुल गांधी के रिजिग्नेशन के बाद, वो थोड़ा सा टलता हुआ सा नज़र आ रहा है। हालांकि कह ये रहे हैं कि अभी भी वो मन से नहीं माने हैं, सिर्फ इस बात के लिए राजी हुए हैं कि जब तक कोई विकल्प नहीं मिल जाता है तब तक वो इस पद पे कंटिन्यू करेंगे। तो कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो है राहुल बाबा मान गए हैं और उनको मनाने के लिए बहन प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, सचिन पायलट, बहुत सारे लोग पहुँचे। तब जा कर के वो इस बात के लिए बताते हैं कि राजी हुए हैं कि जब तक कोई विकल्प नहीं मिल जाता तब तक वो पद पे बने रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस और राजस्थान दोनों जगह पे पार्टी में संकट गहरा गया है। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ये दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, बताते ये हैं कि उन्होंने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है 5-5 विधायकों को संभालने की। और वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि बसपा की नाराज़गी के बाद जो 4 इंडिपेंडेंट विधायक हैं, जिसमें से कि एक मंत्री हैं, वो भी डामाडोल हो रहे हैं। इसमें से कुछ कांग्रेस विधायक भी हैं। तो मध्य प्रदेश में अलग संकट चल रहा है। राजस्थान के मंत्री जो है लालचंद कटारिया के इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद वहाँ पे और मंत्री भी बोलने लगे हैं अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। और अशोक गहलोत को कहना पड़ा है कि यदि उनसे कोई गलती हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात को वर्किंग कमेटी में रखा है तो ये उनका अधिकार है, उन्होंने जो कुछ भी बोला है सही ही बोला होगा। अशोक गहलोत से राहुल गांधी की नाराज़गी इस बात से भी समझी जा सकती है कि उन्होंने टाइम दे करके भी कल अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन फाइनली बताते हैं कि समझाने बुझाने के बाद आज उन्होंने अशोक गहलोत से भी मुलाकात की और सचिन पायलट से भी मुलाकात की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के लिए बुरी खबर ये है कि राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटें तो बीजेपी के पास चली ही गई। जो उन लोगों का क्षेत्र है, जो अशोक गहलोत का क्षेत्र है सरदारपुरा, वहाँ से भी कांग्रेस हारी है। उनके बेटे वैभव गहलोत 2 लाख से अधिक मतों से हारे हैं, वो अलग बात है। ठीक इसी तरह से सचिन पायलट के टोंक क्षेत्र जो है वहाँ पे भी कांग्रेस पिछड़ी है। तो सचिन पायलट से बेशक राहुल गांधी के अच्छे रिलेशन है, लेकिन जिस तरह से 6 महीने पहले ही वहाँ पे कांग्रेस को सत्ता मिली थी और 6 महीने बाद जो है ये चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कांग्रेस की यही स्थिति है, उसको लेकर के राहुल गांधी चिंतित है। एक बात और बता दें कि बेशक छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो 2/3 बहुमत से आई थी। इसके बावजूद भूपेश बघेल से भी राहुल गांधी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव पूर्व यानी कि जब चुनाव चल रहा था तब जो है तीनों को बुला करके समीक्षा की थी और बार बार ये पूछा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें आएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तीनों मुख्यमंत्री उनको राहुल गांधी को दिलासा देते रहे थे, संतुष्ट करते रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक सीटें लाएंगे, और बल्कि सीटों का आश्वासन भी दिया था, गिनाया था कि ये सीटें निकल जाएंगी। ये बात अलग है कि जब परिणाम आया तो छत्तीसगढ़ में 2014 के मोदी लहर में जो 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, वो इस बार 2 मिली है और जो है वहाँ पे बीजेपी फिर बाजी मारने में कामयाब हो गई। ठीक इसी तरह से राजस्थान में 25 की 25 सीटें फिर से बीजेपी की झोली में गई और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को हाथ लगी, वो भी छिंदवाड़ा की। तो ये वो हिंदी पट्टी के वो तीनों राज्य हैं जिसने जो कि मोदी सरकार को हिला करके रख दिया था, जबकि सत्ता इन तीनों राज्यों से सरक करके और कांग्रेस के हाथों में चली गई थी। और इसके अलावा भी जो ये इन 3 मुख्यमंत्रियों से जो है बताते हैं कि रिजल्ट खराब आने के बाद राहुल गांधी नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी छिपाई भी नहीं है। कार्य समिति की बैठक में कमलनाथ का नाम लेकर के, अशोक गहलोत का नाम लेकर के बोला था और पी चिदम्बरम पर भी नाराज़गी जताई थी कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए इस्तीफे तक की धमकी दे दी थी। तो एक तरह से राहुल गांधी जो है वंशवाद को लेकर के, क्योंकि खुद पे उनका वंशवाद का ही आरोप लगता है, परिवार का वाद का आरोप लगता है, वो चाहते हैं कि इस आरोप से जल्दी मुक्ति पाई जाए और गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष ढूंढना फिलहाल उसके लिए मुश्किल हो रहा है। देखते हैं आगे क्या रास्ता निकलता है, लेकिन इन नेताओं से राहुल गांधी नाराज है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।